Jai Shri Hari. Welcome to the Shri Hari Satsang YouTube channel of the Shri Hari Seva Sanstha. Today I'm going to share with you a few do's and a few don'ts that we can adopt during this lockdown period. हमेशा याद रखें, जो होता है अच्छे के लिए होता है. परम तत्व परमात्मा की तरफ से कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घट सकता जो मनुष्यों के लिए हानिकारक होगा. इसलिए जो भी घटना घटते हैं, जो भी होता है, उसमें कहीं ना कहीं हमारी ही भलाई छिपा हुआ है. बस हमें पता होना चाहिए कि जो समय चल रहे हैं, जो घटना घट रहे हैं, उसका हम कैसे भरपूर फ़ायदा उठा सकें. We should know how to make appropriate, accurate and efficient use of what is happening. That's why I am trying to share with you a few things that you can do and a few things that we should not be doing so that we can make the most of this lockdown period. First, I would request you try to listen to various katha. Nowadays, नेट के ऊपर बहुत से ऐसे पूज्य पंडितगण, पूज्य साधुगण, बहुत से ऐसे प्रचारक लोगों की कथा आपको नेट में मिलता है. सो आप मौके का फ़ायदा उठा करके ट्राई टू लिसन टू दिस कथा. ऑफ कोर्स जो अच्छा लगे उसको अपनाइए, जो अच्छा ना लगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन किसी की निंदा ना करें. सो फर्स्ट थिंग आई वुड एडवाइस इज लिसन टू कथा. सेकंड, आई वुड सजेस्ट what you can do during this lockdown period is increase your job. Of course, in our normal days, sometimes समय ना होने की वजह से हम एक या दो ही माला कर लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय ज़्यादा मिल रहे हैं. सो ट्राई टू मैनेज योर टाइम एंड डू सम एडिशनल माला. थोड़ा जाप ज़्यादा कर लीजिए. नंबर 3, मैं ये भी सजेस्ट करूँ कि आप इस लॉकडाउन पीरियड में ट्राई टू रीड सम बुक्स. आजकल कितने ऐसे बुक्स नेट के ऊपर प्राप्त हो सकता है. वाल्मीकि रामायण, महाभारत, तुलसी रामचरितमानस एंड मेनी मोर. सो ट्राई टू टेक टाइम एंड रीड सम बुक्स just for pleasure reading. Number 4, I would suggest you during this lockdown period, try to learn something new. मुझे पूरा यकीन है कि कभी कभी हमारे जीवन में हम कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दूसरे जिम्मेदारियों की वजह से हम वह नहीं कर पाते. सो आई गेस वी आर हैविंग द टाइम नाउ. सो ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, जैसे कुकिंग, ड्राइंग, म्यूज़िक, सिंगिंग, गार्डनिंग. ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो हम लोग सीख सकते हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, और जिससे आगे चल करके हम ही को फ़ायदा होगा. So try to learn something new. Number 5, I would suggest, if possible, do some regular exercises. जो लोग योगा करते हैं, आप अपनी योगा आगे बढ़ाएं. जो लोग योगा नहीं करते हैं, आप थोड़ा एक दो सिंपल सी आसन कर सकते हैं, जैसे पद्मासन या प्राणायाम आदि. जो भी योगा के एक दो आसन आपको आता होगा आप कर लीजिए. नहीं तो सम सिंपल एक्सरसाइजेस लाइक वॉकिंग, like breathing exercise and so on. But try to adopt some exercise during this lockdown period. ये हमारे बॉडी और हमारे हेल्थ के लिए दोनों फायदेमंद होगा. Number 6, I would suggest try to catch up some pending works at home. I'm sure सभी के घर पे कुछ ना कुछ काम तो पड़ा ही रहता है, जो समय की कमी होने की वजह से हम लोग नहीं कर पाते. So try to catch up these pending works और इसको पूरा कर लीजिए इस लॉकडाउन के समय में. और नंबर 7, आई वुड रिक्वेस्ट यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन ट्राई टू स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम एज वी से, विद द फैमिली. कभी कभी समय नहीं मिलता, लेकिन अभी तो हम सभी घर पे हैं. सो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर साथ में बैठ करके करें, थोड़ा एक दूसरे से बातचीत करें, हैव सम स्पिरिचुअल डिस्कशंस, हैव सम इंडोर गेम्स लाइक लूडो एंड सो ऑन. सो स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द फैमिली. So these are 7 do's that I am suggesting you can adopt during this lockdown. Just to summarize again, first, listen to katha. Second, increase your job. Third, read books. Fourth, try to learn something new. 5, perform exercises and yoga. 6,
catch up pending works at home, and 7, spend quality time with the family. These are 7 do's that I would suggest you during this period. Now let's see for the don'ts. First thing, don't go out. If it is not necessary, please do not go out. Although alphabetical order के हिसाब से आपका दिन हो सकता है बाहर जाने का, लेकिन अगर कुछ नहीं करना है तो बाहर मत जाइए. इससे आप अपने आप और अपने परिवार तथा सभी की रक्षा कर रहे हैं. You are protecting yourself, your family and everyone. So first don't is don't go out. Second, I would suggest please try to avoid, don't overeat. मैं तो खुद कहता रहता हूँ खूब खाओ, लेकिन खूब खाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाओ. खूब खाने का मतलब है मेरा कि एक समय निर्धारित कीजिए और उस समय के अंदर जितना खाना है उतना खा लीजिए. कभी कभी आजकल हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो खाली रहता है, तो एक आदत होता है कि मुंह में कुछ डालें. बट वी शुड अवॉइड दिस. अवॉइड ओवर ईटिंग. ये आगे चल के हम ही को नुकसान करा सकता है. सो अवॉइड ओवर ईटिंग. नंबर 3, डोंट स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन मोबाइल. आज I know everyone want to remain update, you want to have the latest news and so on. It is good, but fix a time to use your mobile. अगर पूरा दिन भर मोबाइल पे ही व्यतीत करोगे तो इससे आपके दिमाग, आपकी समझ, आपकी आईसाइट, इन सब को हानि हो सकता है. सो ट्राई टू अवॉइड excessive time on mobile. Number 4, I would suggest you please do not think much about what you cannot do for the moment. बहुत बार मनुष्य स्वभाव होता है कि जो हमारे पास है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते, हम उसके ऊपर सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है. हो सकता है इफ़ इट वॉज नॉर्मल डेज आपको बाहर नहीं जाना होता, लेकिन जो कि अभी आपको बाहर जाने के लिए मना किया जा रहा है, इसलिए दिमाग में वही आता है कि अगर मैं बाहर जाता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं इससे मिलता, उससे मिलता. इसलिए आई वुड एडवाइज यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड जो नहीं हो सकता उसके बारे में मत सोचिए. डोंट थिंक अबाउट व्हाट यू कैन नॉट डू फॉर द मोमेंट. देन आई वुड सजेस्ट यू एज वेल, डोंट स्पेंड योर टाइम एंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. आजकल बहुत से लोगों को हम लोग को सुनने मिल रहा है, बहुत से लोग पैनिक बाइंग कर रहे हैं, बहुत से ऐसे चीज़ें कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम टू यू इन द लॉन्ग रन, स्पेशली फाइनेंशियली. सो आई वुड सजेस्ट यू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, डोंट स्पेंड योर टाइम एंड मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स. If you spend your time on unnecessary things, you will have negative thinking, and this will also be harmful again. So avoid spending your time and money on unnecessary things. Number 6, I would suggest you, please do not just believe what you are seeing, what you are reading from the net. And this, I am referring to both fake news as well as to our spiritual practices. मैं अपने फील के लिए बोलूँ, आजकल बहुत सी चीज़ें इंटरनेट पे पढ़ने को मिलता है कि ये पूजा करो, ये मंत्र करो, वो सब करें. डोंट जस्ट बिलीव लाइक दैट. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सब गलत है. कहीं ना कहीं जिसने पोस्ट किया है उसने सही पोस्ट किया होगा, लेकिन यदि आपको कोई पूजा करना है, कोई मंत्र जाप करना है, यू वांट टू डू सम रिचुअल एक्टिविटीज, सम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, द बेस्ट इज सीक एडवाइस फ्रॉम योर फैमिली प्रीस्ट और फ्रॉम योर गुरु. अपने गुरु से पूछ लीजिए, नहीं तो अपने घर के पुरोहित से पूछ लीजिए. वो आपको जो बताएं वही कर लेना. लेकिन इंटरनेट पे यहाँ वहाँ इसको पकड़ करके इसको फॉलो करें, उसको फॉलो करें, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है. सो प्लीज़ डोंट जस्ट बिलीव एनीथिंग दैट यू कैन सी फ्रॉम द नेट विदाउट इंक्वायरी. एंड नंबर 7, आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ डोंट लूज योर फेथ, डोंट लूज योर पेशेंस, डोंट लूज योर बिलीफ, don't lose your compassion, don't lose your humanity, and of course don't lose your ability to discern what is right and what is wrong. अगर आपके ऊपर आपका विश्वास उठ जाए, then you will be victim of temptation, then it will be very difficult to resist temptation. So अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने विश्वास को मत खोइए, अपने धैर्य को मत खोइए और अपनी समझदारी को मत खोइए. So these are 7 don'ts that I would suggest to you. Just to summarize, I would repeat. First, don't go out unnecessarily. Second, don't overeat. Third, don't spend excessive time on mobile. Number 4, don't think too much about what you cannot do. Number 5,
Don't spend your time and money on unnecessary thing. Number 6, don't just believe what you are seeing from the net. And number 7, don't lose your faith, don't lose your capacity. Of course, सबकी अपने विचार हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा भी लगाया जा सकता है या इसमें कुछ निकाला भी जा सकता है, जो आपकी मर्जी. बस I just want to share these with you and I hope this will be useful for you. Don't forget to subscribe to our YouTube channel so that you can receive our forthcoming updates. Thank you very much for listening. Sadhuvad. Jai Shri Hari.